मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डोज 2, जो आपका सेट जो 2 है। आप लोग को सेट जो 2 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं खान सर का। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। रेडियम का खोज देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम में है कौन सा है। तो रेडियम का खोज कौन किए थे? तो रेडियम का खोज जो है कि मैडम क्यूरी किए थे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज किया था, आप लोगों को पता होगा, एडवर्ड जेनर साहब किए थे। एक्सरे का कौन किए थे? डब्ल्यू के रोएंटगेन किए थे। चेचे के टीका का खोज किए थे अलेक्जेंडर हैमलिन। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गति का तीसरा नियम, जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है, जो प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, जो वेग के बीच संबंध दर्शाता है। किसके किसके बीच? स्थिति, बल, संवेग और समय। तो गति का जो तीसरा नियम होता है ना, वो स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का नियम जो दिया गया था, न्यूटन के जो गति का नियम जो दिया गया था, कब दिया गया था न्यूटन के गति का नियम? तो न्यूटन के गति का नियम जो था 1687 ईस्वी में दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा कब दिया गया था। न्यूटन के न्यूटन के गति का नियम 1687 में दिया गया था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है। गति के दूसरे नियम से किससे संबंध है? गति का जो दूसरा नियम आपका है संवेग से संबंध है। किससे है? संवेग से। ठीक है। गति का तीसरा नियम जो होता है कि स्थिति और वेग के भी संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा नियम का संबंध जो है संवेग से है। गति का जो नियम जो है 1687 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु को बताइएगा, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, बताइएगा मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु अगर गिर रहा है, अगर मुक्त रूप से कोई अगर वस्तु अगर नीचे गिर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, गतिज ऊर्जा में कमी होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। कोई भी अगर चीज गिर रहा है तो उसमें क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा में उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तेजी से गिरता है, गतिज ऊर्जा में ही उसका वृद्धि होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि सेल्सियस के तापमान पर कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। 300 केल्विन के बराबर कौन सा तापक्रम जो होगा वो आपका होगा? तो बताइएगा। तो देखिएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को लेके चलते हैं। इसमें हम कितना जोड़ते हैं? 273 को ऐड करते हैं तो ही हम लोग का क्या हो जाता है? केल्विन में जो होता है कि बदल जाता है। डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो प्लस क्या करते हैं? 273 हम ऐड करते हैं। तो 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर सेंटीग्रेड दिया रहे और मन केल्विन के बराबर, तो अगर सेंटीग्रेड में अगर दिया रहे तो उसमें 273 घटा देंगे अगर चेंज करना रहेगा तो। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ देंगे। आप याद रखिएगा कि 273 इसमें जोड़ेंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। माने वायु का जो होता है कितना अपवर्तनांक होता है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 1.03 की 1.003 1.03 1.003। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कि वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है। आप लोग याद रखिएगा, अपवर्तनांक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो अपवर्तनांक है आपको हम बता देते हैं। वायु का हो गया, पानी का देख लीजिएगा, पानी का होता है कितना? 1.33। कितना होता है पानी का? 1.33। और होता है किरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 1.63 होता है। ठीक है। बर्फ का अगर लेके चलिएगा तो बर्फ का जो होता है आपका 1.3 होता है। किसका? बर्फ का 1.3 होता है। किरोसिन का लेके चलते हैं, किसका? किरोसिन जो तेल होता है उसका लेकर अगर चलते हैं तो 1.44। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। अगर एक और देखना चाहते हैं एल्कोहल का देख लीजिएगा। इसका देखते हैं हम लोग एल्कोहल का देख लेते हैं। एल्कोहल का अगर देखना चाहते हैं तो एल्कोहल का 1.47 होता है।
एल्कोहल का अपवर्तनांक जो आपका होता है। राइट आंसर आपका वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1.0003 होता है। पानी का 1.33, CO2 का 1.63, बर्फ का 1.3, केरोसिन का 1.44 कितना होता है 1.44 होता है, एल्कोहल का 1.47। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कूलम्ब का नियम क्या कहता है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, तो कूलम्ब का जो नियम कहता है आपका क्या कहता है, देखते हैं कूलम्ब का नियम क्या कहता है। तो कूलम्ब का जो नियम होता है, कूलम्ब का जो आपका नियम क्या होता है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, देखिएगा आप लोग कूलम्ब का जो नियम क्या कहता है। तो कूलम्ब का नियम कहता है क्या कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण, क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच मध्य आकर्षण के बल का परिणाम जो होता है वो दो आवेश की मात्रा के क्या होता है अनुकर्मानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न तापमानों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। सत्य है। अब देखिएगा, हीलियम गैस में ध्वनि का चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। न तो ये सही है न बी, देखिएगा आंसर केवल बी सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल ए और बी दोनों सत्य है। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, केवल बी सत्य है। क्या है, केवल बी। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का जो चाल होता है 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 1284 होता है, 1284 होता है। और देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ जो है कि कहाँ कहाँ जो पूछा जाता है। तो देखिए, जल में ध्वनि की गति क्या पूछेगा, जल में अगर ध्वनि की गति पूछे तो कितना होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। समुद्री जल में ध्वनि की गति, समुद्री जल में अगर चलते हैं, किस में चलते हैं, समुद्री जल में अगर चलते हैं तो सबसे होता है 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में चलते हैं तो हवा में कितना होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा में 332 कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ऑक्सीजन में चलते हैं, O2 में ध्वनि की गति चलते हैं तो O2 में जो आपका होता है 316 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में कितना होता है, तो स्टील में जो आपका होता है, स्टील में जो होता है 5960। ठीक है। और जो आपका निकेल में होता है, क्या होता है, निकेल में आपका होता है 60-40 मीटर प्रति सेकंड। ये सब जो होता है कितना डिग्री पर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। याद रखिएगा आप लोग, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये सब होता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को हम बता चुके हैं। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, हर पॉइंट को बताया जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्या कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समान होती है। कितना बारी क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बराबर होता है, तो AS और BI के बराबर होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, AS और BI हो जाएगा। अब चलते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का कैसा होता है। तो बताइए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जो आपका होता है H2SO4। अगर H2SO4 को हम लोग अगर लेकर चलते हैं कहाँ पे, एसिड में, लिटमस पत्र में लेकर चलते हैं तो इसका रंग जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों में हाइड्रोजन के साथ रखा गया था। बताइएगा तत्वों में हाइड्रोजन के साथ किसको रखा गया था? न्यूलैंड के जो आवर्त सारणी था उसमें तत्वों को कैसा रखा गया था? तो न्यूलैंड के जो थे कि कोबाल्ट और निकेल को जो क्या किया गया था, साथ में रख दिया गया था। किसको रख दिया गया था? कोबाल्ट और निकल के साथ में, हाइड्रोजन के साथ किसको रखा गया था? तो कोबाल्ट और निकल के साथ रखा गया था। सबसे पहले होता कि न्यूलैंड ने ऑक्टेन का नियम दिया था। न्यूलैंड जो साहब जो क्या चीज का नियम देते, तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्टेन का नियम दिए थे। ऑक्टेव, अष्टक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अष्टक का नियम कौन दिए थे? तो न्यूलैंड साहब आप लोग को दिए थे। आपको याद रखना है कि अष्टक का नियम कौन दिए थे? अष्टक का नियम जो थे न्यूलैंड साहब ही दिए थे। ठीक है, अष्टक का नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड साहब। एक कौन से कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये आप लोग का जर्मन वैज्ञानिक थे। कैसा वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। इनके समय जो ज्ञात तत्व की संख्या टोटल था ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया? ज्ञात तत्व की संख्या, तत्व जब ये जो खोज जब हुआ था इनका, जो किए थे, तत्व की संख्या जब इनका था, कितना था? तो 56 था। कितना था? 56 था। ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56 था। इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। क्या सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे। किस पे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान पे ये क्या किए थे? तत्वों को ये सजाए थे पूरा अच्छे से। फिर होता है क्या, इसमें एक क्या किए थे, इन जो मैंने किए थे 56 को तो तत्व ज्ञात था ही। ये मैंने कहाँ तक इनका वैलिड था? तो वैलिड जो कोबाल्ट निकल को एक साथ रखे थे, किनके साथ? हाइड्रोजन के साथ ही रख दिए थे। लेकिन इसका गुण किससे मिलता था? कोबाल्ट और निकल का जो गुण था किससे मिलता है? कोबाल्ट और निकल का गुण मिलता था एफी से, लोहा से मिलता था। किससे मिलता है? लोहा से। लेकिन इसको हाइड्रोजन के साथ रखा गया था, कोबाल्ट और निकल को बहुत दूर रखा गया था। अब पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड्स के जो नियम, जो आवर्त जो नियम जो है अंतिम तालिका कहाँ पे समाप्त होता है? तो आप लोग को याद रखना है, थोरियम पे समाप्त होता है। कहाँ पे समाप्त होता है? थोरियम पे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे समाप्त होता है? तो थोरियम पे समाप्त हो जाता है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56 था। इन्होंने क्या किया था? कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांतों से सजाया था। कहाँ तक सजाए थे तत्वों को? इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांतों से सजाया था। कहाँ तक सजाए थे? कैल्शियम तक ही तत्वों को क्या किया था? अपने सिद्धांत जो उनका था उसी से समझाए थे। या क्या बोले थे? अष्टक का नियम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो था क्या होता है कि पहले तत्व का गुण जो है ना, कि 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। 8वें तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के समान होगा। इसी अनुसार किए थे। आगे क्या किए थे कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा दिए थे। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या टोटल 56 थी। ये क्या थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अष्टक के नियम को दिया था। इससे ज़्यादा इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन जो होता है क्या, इनके समय जो था कि अक्रिय गैस उस समय नहीं खोजा गया था। उनके समय जो था अक्रिय गैस ही न खोजा गया था। और क्या किए थे? एक ही वर्ग में असामान्य द्रव्यमान को भी रख दिए थे। एक ही वर्ग में दो दो को रख देते थे, असामान्य द्रव्यमान को भी रख देते थे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। अभी टोटल 100 सेट करना है, हम लोग दूसरा सेट आज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक आघातवत धातु कौन सा है? बताइएगा। अत्यधिक आघातवत धातु जो आपका क्या है? तो आपका प्लेटिनियम, चांदी, लोहा, सोना। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सोना होता है। आघातवर्त तथा तन्य भी होता है। क्या होता है? आघातवर्त कभी कभी पूछ देता है कि बताइएगा आघातवर्त तो तन्य धातु कौन है? तन्य धातु कौन होगा? सोना आपका हो जाएगा। सोना ऑप्शन नहीं रहता तो चांदी हो जाता, क्योंकि 1 ग्राम में कम से कम इसे किलोमीटर में क्या होता है? किलोमीटर में इसे हम तार खींच सकते हैं। इसलिए आप लोग याद रखिए कि अत्यधिक आघातवत धातु कौन होता है? तो सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेखन पेंसिल में होता है। बताइए, लेखन पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं, पेंसिल लिखते हैं, उसमें क्या होता है? ठोस स्याही, लेड होता है, लेड सल्फेट होता है, ग्रेफाइट होता है। लेखन पेंसिल जो हम लोग लिखने का काम करते हैं उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बताइएगा, पीवी जो आदर्श गैस का जो फार्मूला होता है, पीवी प्लस एनआरटी में निम्नलिखित में से कौन सा आर का गणितीय मान नहीं हो सकता? आर का कभी कभी मान पूछा जाता है कि आर का गणितीय मान कौन सा इसमें
नहीं हो सकता है। तो 8.314 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। 8.31 जूल, देखिएगा जूल अर्ग को 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, तो 10⁻7 अर्ग को वहीं जूल डायरेक्ट लिख दिए, ये भी ठीक है। कह रहा है कि 8.31 पास्कल, पास्कल में लिखा गया है तो पास्कल उसी का होता है, तो ये वायुमंडलीय मोल। कह रहा है कि 8.314 वायुमंडलीय मोल पर केल्विन होता है। ये तो वायुमंडलीय मोल हम तो सुने नहीं है, आप लोग भी नहीं सुने होंगे। राइट आंसर आपका डी होगा, ये नहीं हो सकता है। तब पी वी बराबर एनआरटी आर का मान जो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन 10⁻7 अर्ग मोल पर केल्विन होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बात्या भट्टी में किसकी आयरन ऑक्साइड में उपचारित होता है। बात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड में उपस्थित होता है, आयरन ऑक्साइड उपचारित होता है, किस में होता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सिलिका में होता है, कार्बन में होता है, चूना में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। तो किस में होता है, बात्या भट्टी में किस में आयरन ऑक्साइड उपचारित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में उपचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन पाउडर। गन पाउडर क्या होता है, किसके मिश्रण होता है। तो गन पाउडर जो मिश्रण किसका होता है, पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। राइट आंसर आपका हो जाएगा चारकोल सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है गन पाउडर का मिश्रण होता है। मोस्ट भी आपका ये क्वेश्चन है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, चारकोल सल्फर एवं क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो होता है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्या प्रस्तावित किया गया था, चार्ल्स लियन, विलियम स्मिथ, हुगो डी राइस, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हैरिसन सिम्टे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दिया गया था किनके द्वारा, तो हुगो डी राइस के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका है, क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग देखिएगा साइंस का। बताइएगा, निम्नलिखित मानव शरीर में से कौन सा शरीर के अंग तथा उनसे स्रावित रस, बताइएगा। स्रावित रस होता है अग्नाशय से, अमाशय से जो होता है कौन सा स्रावित होता है, अमाशय से जो होता है आपका क्या होता है, जठर रस होता है। क्या होता है, अमाशय से जो आपका होता है जठर रस होता है। यकृत से क्या होता है, तो यकृत जो होता है पीतरस से होता है, पीतरस, यकृत में क्या होता है, पीतरस स्रावित। अग्नाशय में क्या होता है, तो अग्नाशय में जो आपका होता है अग्नाशय रस होता है। और छोटी आंत में जो होता है आंतरीय रस होता है। उनका अंग है ये सब, उनसे स्रावित रस है। तो अमाशय जो होता है जठर रस, यकृत पीतरस, अग्नाशय में अग्नाशय रस, छोटी आंत में आंतरिक रस। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिएगा। केवल 1 2 3, केवल 3 4। इसको देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन उसका नहीं है, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों में जो होता है क्या होता है, पौधों का आदान प्रदान जो होता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। कैसे हो सकता है इसका क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं, तो दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर द्वारा कीजिए। गैसों में, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कि रंध्र के माध्यम से, छिद्र जो होता है महीन महीन छिद्र होता है, उसके द्वारा ही क्या होता है, आप लोग को पौधे में जो गैस का आदान प्रदान होता है। ये भी आपका क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। अब बता कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबालेमिन, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेक्सिन होता है। तो क्या होता है, कोबालमिन होता है। क्या होता है, कोबालमिन होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु होता है, फफूंद होता है,
बाल होता है, तो आपका जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु। एक सूक्ष्म जीव कैसा है, जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायरस समानता किससे बने होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वायरस समानता किससे बने होते हैं। तो वायरस जो आपका बना होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोटीन प्लस लिपिड होता है। तो वायरस जो होता है किससे बनता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, किसका, एनजीटी का। तो एनजीटी का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा, एनजीटी का होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, डाटा को क्या करेगा, स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करके लिए स्टोर करती है। और स्टोर क्या कहलाती है, तो कहलाती है आपका कंप्यूटर। क्या कहलाती है, कंप्यूटर जो होता है क्या होता है, डाटा को स्वीकार करता है, डाटा प्रोसेस करता है, आउटपुट भी उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करता है। आपका राइट आंसर कंप्यूटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, एक्सियल, मैकओएस, लिनक्स और यूनिक्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा एम यूकल जो होता है क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्यूएल है, एसक्यूएल जो आपका नहीं होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैकओएस, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है। आपका सेट आपका 2 आज इंड हो गया। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।